हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पादपद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो राधाष्टमी का पर्व आने वाला है, निकट है। उसके लिए हम लोग राधा तत्व को आज श्रवण करेंगे। यद्यपि बहुत सारे तत्व हैं गौड़ीय समाज के अंदर, जीव तत्व, माया तत्व, सृष्टि तत्व, कृष्ण तत्व, अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व, लेकिन ये जो राधा तत्व है ये एक ऐसा है जिसको आज तक साक्षात भगवान कृष्ण भी नहीं जान पाए। जो कि भगवान पूरे इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं, भगवान कृष्ण भी राधा तत्व को अच्छे से नहीं जान पाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को राधा जी के भावों को जानने के लिए साक्षात गौरांग महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। और गौरांग महाप्रभु के रूप में आने के बाद भी क्या उन्होंने राधा जी के सारे भावों को जान लिया हो? ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग उस राधा तत्व का कुछ दिग्दर्शन करेंगे। किस प्रकार से राधा जी का जो तत्व है वेदों में, पुराणों में और हमारे रसिक ग्रंथों में वर्णन आता है। तो हम लोग आरंभ करते हैं पहले वेद और पुराण से, क्योंकि वेद और पुराण में जहाँ पे भी राधा तत्व के बारे में बताया गया है वो ज़्यादा डीप नहीं बताया गया है। वो केवल एक भारी प्रकोष्ठ बताया गया। जैसे एक राजा होता है, राजा के पास पहले कुछ ऐसे कर्मचारी होते थे जो राजा की ऐश्वर्य के बारे में बताते थे कि देखो राजा का राज्य वहाँ तक फैला हुआ है, राजा के पास इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं। लेकिन राजमहल के तिजोरी के अंदर क्या है वो नहीं जानते। उसी प्रकार से उस निकुंज के सेवा के अंदर, उस निकुंज के अंदर राधा जी की कृष्ण के साथ कैसी सेवाएं हैं, राधा जी के हृदय के भाव कैसे हैं, उसको वेद और पुराण नहीं जानते। उसको कौन जानते हैं? उसको तो वही जानते हैं जहाँ पे राधा जी की जो छोटी छोटी दासियाँ हैं, राधा जी की जो सखियाँ हैं, जो राधा जी की नित्य सेवा करती हैं। तो इसलिए देखा जाए तो जो राधा तत्व को जैसा शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने अपने ग्रंथ राधा रस सुधानिधि में बताया है, जिस प्रकार से शिला रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि में बताया है, भक्ति रसामृत सिंधु है हमारे जो शिला रूप गोस्वामी जी के, और बहुत सारे ग्रंथ हैं। शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का जो ग्रंथ है गोविंद लीला अमृत, कृष्ण भावना अमृत, ये जितने भी सारे हमारे रसिक ग्रंथ हैं, इसके अंदर जो राधा तत्व का वर्णन आता है, राधा जी के जो भावों का वर्णन आता है, वैसा भूतो न भविष्यति, वैसा किसी भी ग्रंथों में आता नहीं है। तो हम लोग अभी पहले जो बाह्य प्रकोष्ठ है जो तत्वता, उसके बाद जो राधा जी का जो कृष्ण के साथ जो सेवाएं हैं, जो रस वाला प्रकोष्ठ है, हम दोनों को ही श्रवण करेंगे। तो हम आरंभ करते हैं सबसे पहले वेदों से। अब कई लोग कहते हैं कि भाई वेद में राधा जी का नाम नहीं है। जैसे वेद में तो कई जगहों पे राधा जी का नाम है, कई जगहों पे परोक्ष, कई जगहों पे अपरोक्ष रूप से उसको हम श्रवण करेंगे। लेकिन अगर मान लो वेदों में राधा जी का नाम ना भी हो तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि बरसाना के अंदर झाड़ू कौन लगाते हैं? जितने भी वेद हैं, श्रुतियाँ हैं, पुराण हैं, ये सब राधा जी में बरसाना में राधा जी के महल के आगे झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं। तो अगर वहाँ पे राधा जी का नाम ना भी हो तो हमें कुछ उससे लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी जितने भी वेद हैं वो क्या राधा जी के बारे में बोलते हैं, उसको आज हम श्रवण करते हैं। जो सनक आदि ऋषि है उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी ये बताओ कि वेदों के अंदर तो बहुत सारे उपास्य तत्व बताए गए हैं। किसी के लिए गणेश उपास्य है, किसी के लिए शिव उपास्य है, किसी के लिए विष्णु उपास्य है, किसी के लिए आप हमारे पिताजी ब्रह्मा उपास्य हो, किसी के लिए देवता उपास्य हैं। लेकिन इन सब में सारे उपास्यों में सबसे श्रेष्ठ उपास्य कौन है, जिसकी सब मिलके उपासना करते हैं? और आदि कौन है? आदि शक्ति यानी कि सर्व कारण के कारण कौन है? कौन है जिससे ये पूरी सृष्टि हुई है? अनेक इस प्रकार से जब सनक आदि वेदों को पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो गए, उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से जब उसका सार पूछना चाहा तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला? कृष्णो वै हरि परमो देवा षड विद ऐश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदावन राधितो वृंदावन आदि नदा स एक एव ईश्वरा। कि एक ईश्वर कौन है? कृष्णो है हरि परमो देवा, कि कृष्ण ही परम देवा है।
छठ ऐश्वर्यों से छह जो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य हैं, 6 शक्तियों से परिपूर्ण है वो। ऐश्वर्य से समग्र से वीरशेषस्य श्रेया ज्ञान वैराग्यों से छनम भग इतिंगना, इन 6 भग से जो परिपूर्ण है वो साक्षात भगवान है। वृंदावन आदि नद स एक ईश्वरा, वृंदावन के अंदर वो क्या करते हैं, गोपी गोप सेव्यो, गोपी और गोप के द्वारा सेवित हैं और उनकी सेवाएं भी करते हैं। तस्य हा वै देवता तनुर नारायणो अखिल ब्रह्मांड आदिपते रे ओम अंशा प्रकृति परछिन्नो नित्या एवं ही तस्य शक्तया स्थवने कथा हलादनी संदनी ज्ञान इच्छा क्रिया आड्या भव इदा शक्त्या त स्वहलादनी। और उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं? उनकी मूल 3 शक्ति, संदनी शक्ति, संवित शक्ति और हलादनी शक्ति। हलादनी शक्ति क्या है? उनमें से वरीयसी परम अंते रंगा भूता राधा कृष्णेन आराध्यते इति राधे कृष्णम सम आराध्यति सदेति राधा गंधर्वे ही व्यप अदिश्यता, कि कृष्ण आराध्यते इति राधा, कि जो कृष्ण की आराधना करती हैं और कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं, इन 3 शक्ति में से जो उनकी मूल स्वरूप शक्ति है वो श्रीमती जो राधा रानी है, हलादनी शक्ति। हलादनी शक्ति का अर्थ है जो कृष्ण को भी हलाद देती है, जो कृष्ण को भी आनंद प्रदान करती है। और फिर आगे उन्होंने बताया कि राधिका गंधर्वे इति अथ्या एव काया व्यू रूपा गोप्यो महेशया, और जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो दुर्गा आदि हो, चाहे वो महर्षियां गण हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, पार्वती हो, ये सारी की सारी जो है किनसे आई हैं? सब राधा जी का ही प्रकाश का भी प्रकाश है। इसलिए वहाँ पे इस वेद में, साम वेद में स्पष्ट वर्णन आता है कि कृष्ण जो है वो उपासक और उपास्य, लेकिन राधा तत्व क्या है बताया? कृष्ण जो है पूरे जगत के लिए तो उपास्य हैं, लेकिन जब वो राधा जी के सामने जाते हैं तब वो उपासक बन जाते हैं और राधा जी उनकी उपास्य बन जाती हैं। कृष्ण प्राण आदि देवी, जो कृष्ण की प्राण देवी हैं वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। फिर आगे बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं पुराणों में, वेदों में कहाँ कहाँ पे राधा जी का नाम आता है। फिर वेद आगे बोलते हैं महिमा यस्य स्व आयुर्माने नपि कालेन वनतुम, कि हम अपनी पूरी आयु भी, वेद बोल रहे हैं, अगर हम अपनी पूरी आयु लगा दें और हम पूरी आयु लगा के भी अगर राधा जी की महिमा का गान करना चाहें तो हम सारे वेद श्रुतियां पुराण मिलके राधा जी की महिमा का एक अंश भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे नाम बताए गए हैं। क्या क्या बताया गया है? श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानु सुता, वृंदावन विहारिणी, अशेष गोपी मंडल पूजिता, अनेक अनेक इस प्रकार से नाम है सामवेद में। अब हम नेक्स्ट वेद में आते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद में बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग आता है। बहुत सारे ब्रह्म ऋषि बैठे हैं। ब्रह्म ऋषि वो होते हैं जो उपासक नहीं है, जो कि स्टूडेंट नहीं है, जो कि सिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने ब्रह्म के साक्षात दर्शन कर चुके हैं, जिनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है। तो ऐसे बड़े महाअनुभूति वाले ब्रह्म ऋषि सारे के सारे बैठे हैं। एक नहीं, हजारों लाखों ब्रह्म ऋषि बैठे हैं। अब ब्रह्म ऋषि जो बैठे हैं उनका तो सारा का सारा जो है उनको साक्षात ब्रह्म दर्शन हो चुका है, तब भी क्या उनके कुछ प्रश्न बाकी रह गए क्या? तो ब्रह्म ऋषि सब लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि हम तो वेदों को अच्छे से जानते हैं, हम तो सब ब्रह्म ऋषि हैं, और सब वेदों को जानने के बाद हमने भी ये सार देखा है कि राधा जी ही वेदों के अंदर सबसे ज़्यादा उपास्य बताई गई है, जो सबकी उपास्या है। क्योंकि कृष्ण कौन है? कृष्ण जो है सर्व कारण कारणम, आदि पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण, और वो भी जिसकी उपासना करते हैं राधा रानी की, तो हम इससे समझ सकते हैं कि राधा रानी तो सर्व सबके लिए उपास्य हो गई जब वो कृष्ण भी जिनकी उपासना कर रहे हैं। तो ब्रह्म ऋषि एक ये प्रश्न पूछते हैं आपस में ही एक दूसरों से, क्या? ब्रह्मवादिनो वदंती कस्मात राधिका उपासते, ब्रह्मवादिनो वदंती कस्मात राधिका उपासते। अब ये सारे पूछ रहे हैं भाई राधा जी की उपासना क्यों करें, क्यों उनकी उपासना सर्वश्रेष्ठ है? श्रुत्या उचु, तो जितने भी श्रुति थे, पुराण थे, वेद थे, वो सारे के सारे आकाशवाणी के रूप में अपने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आ जाते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि इतना जो उन्होंने आज ये प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न के माध्यम से हम राधा जी की कुछ महिमा गान करके हम पवित्र हो जाएंगे। तो सारे जो वेद है वो क्या बोलते हैं? अथर्ववेद में वर्णन आता है, सर्वाणी राधिका या दैवानी सर्वाणी भूतानि राधिका च स्तमम नमा, कि भाई जितने भी देवता हैं, देवियां हैं, जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी सब मूल है,
उन सब की जो मूल देवी है, देवी जिन्होंने सबको जन्म दिया है, जो आदि शक्ति है, वो कौन है? वो राधा रानी है। इसलिए हम उस राधा रानी को प्रणाम करते हैं। जिन राधा रानी की एक कृपा दृष्टि मात्र से जितने भी देवता हैं वो हर्षित हो जाते हैं जब राधा जी उनकी ओर एक हल्का सा कृपा दृष्टि करती हैं। और अगर राधा जी हल्का सा उनको गुस्से से देख लें तो जितने भी देवता हैं उन सबके पसीने निकल आते हैं। तो राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो शिव जी क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो साक्षात भगवान कृष्ण क्यों ना हो, कितनी याचनाएं करते हैं कि किसी प्रकार से राधा जी का एक कृपा दृष्टि मिल जाए। जिसमें हम सुनते हैं राधा कृपा स्तवराज, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनी, ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। एक कृपा कटाक्ष के लिए लाखों लाखों जन्म तक, लाखों लाखों युगों तक साधना करते हैं कि राधा जी का एक कृपा कटाक्ष मिल जाए। यस्य अगम्यताम श्रुतया सांख्या योग वेदंतानि ब्रह्म अभवम वदंती। जिसको सांख्य योग हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो कोई भी अन्य शास्त्र क्यों ना हो, कोई भी धर्म शास्त्र क्यों ना हो, नायम पूर्णानि विदनंती सम्यक। कोई भी राधा जी की महिमा का पूर्ण रूप से तो गान कर ही नहीं सकता। हम सब मिलके राधा जी की केवल एक अंश का भी अगर गान कर लें तो भी हम अपना सौभाग्य मानेंगे कि हमारा जन्म सार्थक हुआ। तम राधिकम देव अधारतिम नमा। सारे जो देवता हैं उनकी भी जो अधात्री है, उनकी भी जो मूल है वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है। फिर आगे बताया कि और तो कहना ही क्या, वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा ही सुंदर कि जगत भर्तु विश्व मोहनस्य श्री कृष्णस्य प्राणतो अधिकम अपि। पूरे जगत का भारण पोषण करने वाले श्री कृष्ण है। जगत भर्तु, पूरे जगत के जगन्नाथ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उनको भी अपने प्राणों से भी प्रिय कौन है? वो है श्रीमती राधा रानी। और तुम सब भक्त हो, भक्तों का जो पालन पोषण करती हैं वो कौन करती हैं? श्रीमती राधा रानी ही भक्तों का पालन पोषण करती है। जो नंद नंदन, जो पूरे जगत के मालिक हैं, वो भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ जब वो राधा जी के सामने आते हैं। राधा जी के जब सामने आते हैं वो अपने सारी की सारी शक्तियों के ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और क्या करते हैं? भूमि विलुंठन, भूमि पे विलुंठन करते हैं राधा जी के उस चरण रज को प्राप्त करने के लिए। फिर आगे आता है कि कृष्ण कृतवत तम नमा। अरे जिसने कृष्ण को भी खरीद लिया, वेद बोलते हैं हम तो उनको प्रणाम करते हैं। वो एक ऐसा तत्व है जो कृष्ण को भी खरीद सकता है, वो है हमारा श्रीमती राधा रानी का तत्व। आगे सामवेद में हम आगे बढ़ते हैं। फिर सामवेद में आगे आता है तदिकम रूपम द्विधा विदाये सर्वम रसन समहरति स्वयं वेद नायिका रूपम। कि राधा रानी कौन है? एक जगह तो बताया है कि मम एव पुरुषम रूपम, पौरुषम रूपम। राधा जी का ही पुरुष रूप कृष्ण है और मम एव नायिकम रूपम, मेरा जो नायक रूप है, नायिका का रूप है, वो है राधा रानी है। ये दोनों एक ही तत्व हैं। राधा और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही तत्व है, एक ही तत्व है। इसलिए जो राधा जी हैं वो बोलती हैं कि मेरा पुरुष रूप कृष्ण है और कृष्ण का पुरुष रूप कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो इस प्रकार से वेदों के अंदर अनेक अनेक स्थानों पे आता है कि राधा और कृष्ण का जो तत्व है वो एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पुराणों में भी सुनते हैं, पुराणों में कहाँ पे राधा जी का आता है। अभी तो हम भारी प्रकोष्ठ पे ही हैं, अभी तो हम अंदर वृंदावन में प्रवेश करेंगे, राधा जी के भाव, राधा जी की सखिया, राधा जी की लीलाओं में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे वेदों का भी अधिकार नहीं है। श्रुति वीरभृ मृग्याम, वो श्रुतियाँ जो आज तक कृष्ण को ही नहीं प्राप्त कर पाई तो राधा जी को कैसे प्राप्त करेंगी? राधा जी को प्राप्त करना तो बहुत ऊंचा है, वो आज तक कृष्ण तक ही नहीं पहुंच पा रही हैं। फिर आगे पद्म पुराण में आता है ब्रह्म विष्णु शिव आदि नाम देह कारण कारणम। अरे ये राधा रानी कौन है? बताया ये शिव जी जो है यमुना के तट पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे विचरण कर रहे हैं, वहीं पे उनको कृष्ण मिल जाते हैं। और कृष्ण जब यमुना जी के तट पे शिव जी को मिलते हैं तो कृष्ण शिव जी को अपनी भी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के बारे में बताते हैं कि भाई ये कौन है? जितने भी ब्रह्मा है, शिव है, विष्णु है, इन सब की कारण की भी कारण कौन है? श्रीमती राधा रानी है। फिर आगे बताया कि शिव जी को स्वयं भगवान कृष्ण बोलते हैं, शिव जी को भगवान कृष्ण बोलते हैं कि देखो तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो
और आज मैं तुम्हें एक बहुत गोपनीय रहस्य बताने वाला हूँ शिव जी। लेकिन ये गोपनीय रहस्य मैं आपको तब बताऊंगा जब आप मुझे वचन दो, आप किसी और को बताओगे नहीं। जैसे कई बार होता है ना, जगत में भी हम किसी को बोलते हैं मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, लेकिन पहले कसम खानी पड़ेगी किसी को बताना नहीं है। उसी प्रकार से शिव जी को वचनबद्ध करते हैं, देखो शिव जी मैं तुम्हें गोपनीय रहस्य बता रहा हूँ, लेकिन कभी किसी के भी सामने ये आप प्रकाशित मत करना। शिव जी बोलते हैं हाँ हाँ प्रभु बताओ क्या ऐसा रहस्य है। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं त्वम अपेयताम सम आश्रित्य राधिकाम माम वल्लभाम जपाने युगलम मंत्र सदा तिष्ठा, कि तुम क्या करो, मेरी जो स्वामिनी है श्रीमती राधा रानी उनका आश्रय ग्रहण करो, और उनका आश्रय ग्रहण करने के बाद क्या करो, जपने युगल मंत्रम, ये जो युगल मंत्र है इसकी तुम आराधना करो। क्या युगल मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो युगल मंत्र है इसकी तुम आराधना करो और इसी से ही तुम्हारी सिद्धि होगी। यही हमें हमारे गुरुवरों ने दिया है, क्या? राधा जी के चरणों का आश्रय लेके युगल मंत्र की उपासना करना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में बोलते हैं, राधा पद छाड़ी जे जन से जन, जे भावे से भावे था के, आमी तो राधिका पक्षपाती सदा, कबू ना हेरी बोता के। भाई जिसको राधा जी के पक्ष को छोड़ के जिस स्थान पे जाना जाए, मेरा उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो क्या करूंगा, आमी तो राधिका पक्षपाती सदा, मैं तो हमेशा पक्षपात करूंगा। किसका? हमेशा राधा रानी का ही पक्षपात करूंगा और कृष्ण को छोड़ के हमेशा राधा रानी के चरणों का ही आश्रय लेके भजन करूंगा। इसलिए हमारे जितने भी गुरुवर गोए हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, गौड़िया। गौड़िया का अर्थ क्या है? जिन्होंने गौरी का आश्रय लिया है। गौरी कौन? श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेके भजन करते हैं। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो ये तक बोल दिया, आशा भरे अमृत सिंधु मय कथनचित कालो मयति गमिता किल सांप्रतम ही, त्वम चेत कृपा मई विधासी असी, ना एव प्राणेर किम में ब्रजे बरोरु बका ऋण अपि। कि हे मेरी श्रीमती राधा रानी, आशा भरे अमृत सिंधुमय, मैं बहुत बड़ी आशाओं को लेके इस ब्रज धाम में आके भजन करने के लिए बैठा। आशा भरे अमृत सिंधुमय, उस अमृत सिंधु में स्नान करने की मेरी आशा थी। उसके लिए मैंने क्या किया, इस ब्रज धाम का आश्रय लिया, सब कुछ छोड़ के आया। कहाँ पे? किशोरी, तुम्हारे चरणों में, इस वृंदावन धाम में। त्वम चेत कृपा मई विधासी असी, हे मेरी विधासी असी, हे मेरी स्वामिनी, अगर मुझे आपकी कृपा नहीं मिली, अगर इस वृंदावन धाम में रहते हुए भजन करते हुए राधा रानी मुझे आपकी कृपा नहीं मिली, ना ए प्राणेर, फिर मुझे इन प्राणों को धारण करने से क्या है, ब्रजे, मुझे इस ब्रजवास से भी क्या है, बक्का ऋण अपी, बक्कासुर को मारने वाले कृष्ण, फिर तो मुझे कृष्ण से भी क्या लेना देना। हे राधा रानी, अगर मुझे आपकी कृपा नहीं मिली तो मुझे कृष्ण से भी कोई प्रयोजन नहीं है, इस धाम से भी फिर क्या मेरा लेना देना। इसलिए मैं सिर्फ इस ब्रज धाम में किस लिए बैठा हूँ, आपकी एक कृपा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमारे जितने भी गुरुवर्ग हुए हैं, अभी हम आगे सुनेंगे वेद पुराण के आगे, जब हम आगे अपने गोस्वामियों के बारे में सुनेंगे किस प्रकार से उनकी निष्ठा थी राधा जी के चरणों में। तो यहाँ पे शिव जी को यही उपदेश दे रहे हैं और यही उपदेश हमारे गुरुदेव ने भी दिया था। हमारे गुरुदेव जब श्याम रानी दीदी, जो कि फर्स्ट ऑफ द लेडी डिसाइपल थी श्रील भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज प्रभुपाद जी की, जब हमारे गुरुदेव से मिली तो गुरुदेव ने पूछा तुम्हारा लाइफ का प्रयोजन का क्या है? तो उसने बोला मेरा लाइफ का प्रयोजन है कृष्णा, मैं कृष्णा को ढूंढ रही हूँ, सर्च फॉर कृष्णा। तो गुरुदेव ने बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा, अगर तुमने उस मंत्र को अपने जीवन में पालन कर लिया तो तुम्हें कृष्ण को नहीं ढूंढना पड़ेगा, कृष्ण तुम्हें ढूंढेंगे। वो हैरान हो गई, ऐसा कौन सा मंत्र है जो हमें हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने भी बताया, आप हमें ऐसा कौन सा मंत्र बताओगे कि कृष्ण हमें ढूंढेंगे, हमें कृष्ण को नहीं ढूंढना पड़ेगा? गुरुदेव बोले हाँ, एक ऐसा हमारे पास मंत्र है। क्या मंत्र है वो? राधिका दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र मिलए तब गोकुल कान। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मंत्र दिया है अपने कीर्तनों के माध्यम से कि अगर कोई अपने हृदय के अंदर इस अभिमान को धारण कर लेता है कि मैं राधा जी की एक किंकरी हूँ, राधा जी की एक दासी हूँ, शीघ्र मिले तब गोकुल कान, तो बहुत जल्दी उसको कृष्ण मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण फिर उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ऐसा कौन सा साधक है जिसके हृदय के अंदर मेरी स्वामिनी राधा जी की सेवा का भाव है। तो जिस दिन तुम अपने हृदय के अंदर राधा जी की एक किंकरी होने के भाव को पुष्ट कर लोगी, उस दिन कृष्ण तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे वही शिव जी को बोलते हैं कि तुमने क्या करना है, मम एव प्रपन्नच मत प्रिया महेश्वरा ना कदापि स आपनोति, कि जो मेरी शरण तो लेता है लेकिन मेरी भी जो प्रिया है, मेरी प्राण प्रिया राधा जी,
उनका जो शरण नहीं लेता शिवजी महेश्वर, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मुझे प्राप्त करने का सरल उपाय क्या है? राधा जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करना। श्री राधिका चरण पद्मा केवल भगति सद्मा, कि राधा जी के जो चरण है वहीं से ही केवल श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के जो साधन है, वो स्रोत है, वो कौन है? राधा जी के चरण है। हम लोगों का मूल प्रयोजन क्या है? गौड़ीय वैष्णवों का कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम मिल जाए। कृष्ण प्रेम राधा जी का ही एक नाम है। राधा जी के 1008 नाम में से उनका एक नाम आता है कृष्ण प्रेम। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण आप करुणा सिंधु हो, उनके प्रणाम मंत्र में आता है ना। तो कृष्ण करुणा सिंधु क्यों है? करुणा किसका नाम है? राधा जी के ही 1008 नाम में से राधा जी का ही नाम है करुणा। तो कृष्ण करुणावान कब होंगे? जब उनके साथ राधा जी आएंगी। बिना राधा जी के तो कृष्ण भी करुणा कर ही नहीं सकते हैं। फिर आगे बड़ा ही सुंदर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म विवत पुराण में आता है कि पद्म पुराण से आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्म विवत पुराण में भांडीर वन में जब ब्रह्मा जी पहुंचे हैं, जहाँ पे राधा कृष्ण का उन्होंने युगल विवाह कराया है, गंधर्व विवाह। त्वाम कृष्ण अंग्रर्ध संभूत तुल्य कृष्णेन, कि आप राधा जी की प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम क्या हो? कृष्ण जी की ही अर्ध आंगनी हो, उनकी ही बाएं अंग से राधा जी निकली है। ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे ये तो मैंने गलत बोल दिया, अर्धांगिनी की हो तो आप तो उनकी पूरी ही पूरी हो। फिर आगे बोलते हैं तुल्या कृष्णेन, नहीं नहीं, आप उनके अर्धांग से निकली, आप उनकी अर्धांगिनी, वैसा नहीं है। जैसे शिव पार्वती है, लक्ष्मी विष्णु है, दुर्गा जी है, वैसा नहीं। आप तो साक्षात तुल्येन कृष्णेन, आप तो तुल्य में साक्षात कृष्ण ही हो। फिर आगे बोलते हैं नहीं, श्री कृष्ण अस्त्वमयम राधा, कि नहीं नहीं, अरे कृष्ण जी ही राधा बनी है, कृष्ण ही राधा बनी है। त्वम राधा वै हरि ही, और राधा जी आप ही कृष्ण बने हो। तो कृष्ण जी को बोल रहे हैं कि आप ही राधा बने हो, राधा जी को बोलते हैं राधा जी आप ही साक्षात हरि बनी हो। स्वयं ना ही विदेशु में दृष्टा इतरे निरूपिता, कि आज मैं निरूपित करके जा रहा हूँ, स्टैम्प लगा के जा रहा हूँ, क्या? ना ही विदेशु में दृष्टा, कि वेद भी आज तक आपके इस तत्व को दर्शन नहीं कर पाए हैं। मूलतः वेद भी जो है केवल बाहर ही खड़े हैं, वो भी आपके इस दर्शन को आज तक पूर्णता दर्शन नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने भी इस, जिनके उससे सारे वेद निकले हैं, जो वेद के रचयिता हैं, ब्रह्मा जी ने भी बोल दिया कि वेदों का भी वहाँ तक आज तक अधिकार नहीं हुआ है। तो हम जैसे जनसाधारण कहाँ तक पहुँच सकते हैं, जहाँ पे वेद भी आज बाहर खड़े हुए हैं, हाथ में झाड़ू लेके बरसाना में झाड़ू मार रहे हैं कि कब हमें अंदर प्रवेश मिलेगा महल में। फिर आगे कृष्णम वदन्ति माम लोकस्त्वैव रहितं यदा श्री कृष्णम च सदा ते अपि त्वय एव सहितं परम, कि कृष्ण बोलते हैं कि ये ब्रह्म विवत पुराण में ही आगे हम बढ़ रहे हैं कि कृष्ण बोलते हैं कृष्णम वदन्ति माम, सब मुझे कृष्ण बोलते हैं और मैं चाहता हूँ मुझे सब क्या बोलें? श्री कृष्ण बोलें। किसी को अगर नाम के साथ कोई उपाधि लग जाए तो उसको बड़ा आनंद आता है ना, किसी के आगे डॉक्टर लग जाए, इंजीनियर लग जाए, IAS IPS लग जाए। तो भगवान कह रहे हैं मैं श्री, मैं सौंदर्य से युक्त कब होता हूँ? जब मैं तुम्हारे साथ में खड़ा होता हूँ तभी लोग मुझे श्री कृष्ण बोलते हैं, नहीं तो मैं कौन हूँ? केवल कृष्ण ही हूँ। गुरुदेव इस बात को बोलते थे कि कृष्ण मदन मोहन है। ये मदन मोहन क्यों है? जब उनके साथ में राधा जी हैं। अगर राधा जी उनके साथ में ना हो तो फिर वो क्या है? फिर वो मदन मोहन नहीं है, फिर मदन मोहिता है, फिर मदन भी उनको मोहित कर देता है। इसलिए कृष्ण भगवान तभी है जब उनके साथ में कौन है? उनका श्री है, उनकी राधा रानी है। आगे बता रहे हैं यहाँ तक कि कृष्ण जन्म कांड में जो गणेश जी हैं, गणेश जी ने भी इस बात को बोला है कि पहले राधा जी का नाम लेना चाहिए फिर कृष्ण का लेना चाहिए, राधा कृष्ण बोलना चाहिए, कृष्ण राधा नहीं, राधा कृष्ण, श्री कृष्ण। आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं ब्रह्म विवत पुराण के अंदर, सृष्टु राधारभूता त्वाम बीज रूपा अहम अच्युता, कि पूरे जगत की सृष्टि मैंने करी है, लेकिन पूरे जगत की जो मैंने सृष्टि करी है उस सृष्टि राधारभूता की राधा रानी इस पूरी सृष्टि का जो बीज रूपम, बीज रूप कौन है? वो राधा रानी ही है। जो बीज प्रदान करने वाली है वो श्रीमती राधा रानी है, यानी कि राधा जी की शक्ति से ही मैंने पूरे इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। और जिस प्रकार से जो एक कुमार होता है, क्या कुमार बिना मिट्टी के घड़ा बना सकता है क्या? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अब बिना
कुम्हार मिट्टी के घड़ा नहीं बना सकता। जिस प्रकार से सोनार होता है, क्या बिना सोने के वो अलंकार बना सकता है? उसी प्रकार से हे श्रीमती राधा रानी, क्या आपके बिना मैं इतनी बड़ी सृष्टि कर सकता हूँ? आपकी ही सहायता से मैंने क्या किया है, पूरी सृष्टि प्रकट करी है। तत्कल कोटि कोटे अस्य दुर्गादि त्रिगुण्य आत्मिका तस्य अंग्री रजसा स्पर्शात कोटि विष्णु प्रजायते। वाह, क्या बात कही है। तस्य अंग्री रजसा, राधा रानी की चरणों की जो धूली कणा है, तस्य अंग्री, अंग्री मतलब होता है चरण, रजसा जो रज कण जो राधा रानी के चरणों से स्पर्श हो रहे हैं, स्पर्शात, जिस धूली कण ने राधा जी के चरणों का स्पर्श किया है उसकी महिमा देखो क्या है। कोटि विष्णु प्रजायते, ब्रह्म विवद पुराण में लिखा है कोटि कोटि विष्णु। राधा जी के चरणों की बात नहीं हो रही, राधा जी के चरणों को जो स्पर्श करने वाली धूली कणा है उसमें इतनी शक्ति है जिससे कोटि कोटि विष्णु प्रजायते, कोटि कोटि विष्णु प्रकट हो जाते हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्री जा पुलोम जा विरिंचे जा बर प्रदे अपार रिद्धि सिद्धि दिक्त सतपदांगुली नखे कदा करीशसी हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। शिव जी ने भी इसी बात को बोला है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मा जार्चिते, अनंत कोटि विष्णु लोग जिनके चरणों की धूली कणा में समाये हुए हैं। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी की कहाँ तक हम महिमा सोच भी नहीं सकते कि जिनके चरणों की रज से अनंत कोटि विष्णु लोग प्रजाए थे। फिर आगे जितनी भी देवियां हैं, चाहे वो शिव जी के साथ में हो, उनकी शक्ति हो, ब्रह्मा जी के साथ में, स्वर्ग में जितनी भी देवियां हैं, सब देवियों का जो मूल है वो श्रीमती राधा रानी ही है। ब्रह्मांड पुराण में बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। राधा कृष्ण आत्मिका नित्यम कृष्णो राधा आत्मिकम ध्रुवम, कि राधा जी ही कृष्ण की आत्मा है नित्य, और कृष्ण की आत्मा है राधा जी, और राधा जी की आत्मा कौन है? राधा जी की आत्मा कृष्ण है। इसलिए जो लोग राधा कृष्ण को दो बोलते हैं कि नहीं ये दो अलग अलग तत्व हैं, पुराण ये भी बोलते हैं कि वो लोग जितने समय तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे उतने समय तक वो लोग सब नरक की गति को जाने वाले हैं। इसलिए राधा और कृष्ण का जो तत्व है वो कैसा है? वो एक प्रेम तत्व है। जब तक एक जीव काम से पीड़ित है वो राधा कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ सकता। इसलिए हमारे गोस्वामी वर्गों ने, जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण की बहुत गोपनीय लीलाओं को लिखा था, प्राय ग्रंथों को तो उन्होंने समाधि ही दे दी। जो वृंदावन में हम जाते हैं, सनातन गोस्वामी पाद जी की जो समाधि है उसकी साथ में ही ग्रंथ समाधि है, जहाँ पे उन ग्रंथों को ही समाधि दे दिया कि इस जगत के जीव उन लीलाओं को समझ ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि शुकदेव गोस्वामी जी ने भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया, स्पष्ट रूप से कहीं पे भी नहीं लिया। अब जब उन्होंने पूरी रासलीला का वर्णन किया, रासलीला का वर्णन करने के बाद, रासलीला को श्रवण करने के बाद परीक्षित महाराज जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो इस जगत में धर्म संस्थापन अर्थात संभवामी युग युग धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो जो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया कि वो कपड़े चोरी कर रहे हैं, चीरहरण लीला, किस प्रकार से वो अर्धरात्रि के अंदर गोपियों के संग में इस रासलीला को कर रहे हैं, इससे वो जगत को क्या शिक्षा देंगे? ये परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किसके लिए पूछा था? अपने लिए नहीं पूछा था। वहाँ पे बहुत सारे ब्रह्म ऋषि बैठे थे, उन ब्रह्म ऋषियों के लिए प्रश्न पूछा था, क्योंकि उनके मन के अंदर शंका उठ गई थी कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ ऐसी लीला कैसे कर सकते हैं, ये तो भगवान है। तो जो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि नहीं समझ पाते राधा कृष्ण की लीला, तो क्या इस जगत का आम इंसान जो कि अभी तक अपने शरीर को ही मैं समझ के बैठा है दिन रात, वो क्या राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ सकता है क्या? जहाँ पे वेद पुराणों तक का अधिकार नहीं है तो वहाँ पे एक जीव का अधिकार हो सकता है क्या? लेकिन आज इस जगत में जो भी राधा जी के बारे में हमें श्रवण करने को अवसर मिल रहा है, राधा जी की भक्ति के बारे में जो भी हम ये सब श्रवण कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है? धन्य कलयुग है। कलयुग धन्य क्यों है? क्योंकि इसमें साक्षात गौरांग चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज हम कुछ राधा जी के बारे में श्रवण कर पा रहे हैं, नहीं तो जीव का वहाँ तक अधिकार है ही नहीं। आगे नारद पंचरात्र में आता है, या कृष्ण स अपि राधा, या राधा कृष्ण एव सा। अरे ये जो राधा है यही कृष्ण है, और जो कृष्ण है यही क्या है? यही राधा है। सत्यम 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 एव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते। जब तक राधा जी का प्रसाद नहीं मिलेगा किसी को भी कृष्ण का प्रसाद मिल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों तत्व एक होने पर भी राधा जी कौन है? राधा जी ही कृष्ण की मूल कृपा शक्ति है। हरेर अर्ध तनुम राधा, राधिका अर्ध तनुम हरि। राधा जी का ही अर्ध तनु राधा कृष्ण है, कृष्ण के अर्ध तनु राधिका है। राधया माधव एव, माधव एव राधया, राधा ही माधव है और माधव ही राधा है। ऐसे शास्त्रों में हजारों
प्रमाण है जो इस चीज को प्रमाणित करते हैं कि राधा कृष्ण तत्वता एक ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि जिस प्रकार से राधा तत्व को श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में, जिस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया अपने उज्ज्वल नीलमणि में, वैसा कहीं पे भी शास्त्रों पुराणों में नहीं है। तो अभी हम लोग जो इस प्रकार से हमारी जो गुरु परंपरा में जिस प्रकार से राधा तत्व जो हमारे गोस्वामी ग्रंथों में उसका वर्णन है, अब हम उसमें आगे प्रवेश करते हैं। चैतन्य चरितामृत से आरंभ करते हैं। हलादनी कराए कृष्णेर आनंद अस्वाद, हलादनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। राधा जी जो है वो कृष्ण की हलादनी शक्ति है। हलादनी कराए कृष्णेर आनंद अस्वाद, कि कृष्ण को भी जो आनंद प्रदान करती हैं वो कौन करती हैं? कृष्ण की भी जो वांछाओं को पूर्ण करती है वो कौन करती हैं? श्रीमती राधा रानी करती है। पूरे जगत की वांछाओं को पूर्ण कौन करते हैं? कृष्ण। और कृष्ण की वांछाओं को कौन पूर्ण करती है? श्रीमती राधा रानी। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष होता है ना। अब कल्प वृक्ष क्या करता है? कल्प वृक्ष जो है, अगर कोई कल्प वृक्ष के पास जाए और उससे कुछ नहीं मांगे तो कल्प वृक्ष कुछ देने वाला नहीं है, और जितना मांगोगे उतना ही देगा, उससे अधिक भी देने वाला नहीं है। लेकिन राधा रानी कैसी कल्प वृक्ष है कि उनके पास अगर कोई जाके कुछ नहीं भी मांगता तब भी वो क्या करती हैं? उनको सबसे ऊंची वस्तु देती हैं। और अगर कोई संसार की कोई भौतिक वस्तु मांग भी लेता है तब भी राधा रानी उनको वो वस्तु ना देके क्या करती हैं? कृष्ण प्रेम में ही नियुक्त करती हैं। तो राधा रानी जो सबकी वांछाओं को पूर्ण करने वाली है, कृष्ण भी ललायित होते हैं किस प्रकार से मैं राधा रानी के दर्शन कर पाऊँ। आज कृष्ण जो है बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनको आज सुबह से राधा रानी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। फिर वो मधुमंगल का सहारा लेते हैं। मधुमंगल बोलता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो? मैंने ज्योतिष शास्त्र में पूरी विद्या जो है अच्छे से हासिल करी है, मैं ज्योतिष शास्त्र को अच्छे से जानता हूँ और मैं तुम्हारे मुख की लकीरों को देख के बता सकता हूँ कि आज तुम बहुत दुखी हो। कृष्ण कहते हैं अच्छा बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मधुमंगल बोलते हैं तुम ये सोच रहे हो किसी प्रकार से तुम एक स्वर्ण की लता को प्राप्त करना चाहते हो, तुम किसी स्वर्ण लता के लिए बहुत ललायित हो रहे हो। तो वो समझ लेते हैं कि हाँ ये तो सच्ची में जानता है। मधुमंगल को बोलते हैं कोई तो उपाय बता। तो मधुमंगल बोलते हैं कि वो जो स्वर्ण लता है, आज वो स्वर्ण लता बहुत सारी अपनी सखियों से घिरी हुई है, आज तो तुम उसको प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो कृष्ण हाथ जोड़ते मधुमंगल के, अरे जब तूने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है तो तेरे को उपाय भी तो आते होंगे, कोई तो उपाय बता, मैं तेरे को ये ले अनार के दाने खिलाता हूँ। अनार के दाने खिलाना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कहाँ तो तुम इतनी बड़ी स्वर्ण लता को प्राप्त करना चाहते हो और मुझ ब्राह्मण को केवल अनार के दाने से प्रलोभित करना चाहते हो। कृष्ण कहता है अच्छा ले तू पूरा अनार ले ले, अब तो बता। तो मधुमंगल कहते हैं कि आज तुमने मुझे एक अनार दिया तो मैं तुम्हें ब्राह्मण हूँ आशीर्वाद देता हूँ कि आज तुम्हें वो स्वर्ण लता मिल ही जाएगी। और तुम्हें इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। इस प्रकार से जो कृष्ण है, कृष्ण भी उनके ललायित होते हैं। जब कृष्ण राधा जी के साथ हास परिहास के अंदर जब कृष्ण अपनी कौस्तुभ मणि को हार जाते हैं और उस कौस्तुभ मणि को जब राधा जी अपने वक्षस्थल पे धारण करती हैं तो कृष्ण मन ही मन में इतने आनंदित होते हैं कि आज वो मेरी कौस्तुभ मणि धन्य हुई जो राधा जी के वक्षस्थल पे जाके, उसका ऐसा सौभाग्य है जो उसको राधा जी ने आज अपने वक्षस्थल पे धारण किया है। तो कृष्ण जो है वो भी राधा जी कृष्ण को भी आनंद प्रदान करती है। फिर आगे बताया कि राधा जी की 3 एक्सपेंशन है, उनका वैभव विलास, वैभव प्रकाश और गोपियाँ। जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं वैकुंठ में ये सारी की सारी राधा जी की ही वैभव विलास है। जितनी भी महर्षियाँ गण है द्वारका में ये सब राधा जी की ही वैभव प्रकाश है। और ब्रज की जितनी गोपियाँ हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताबिर्य इव निज रूप तया कला भी गोलोक एक निवसति लेकिन आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी निज रूप तया कला भी। ये सारी की सारी गोपियाँ जो है वो राधा जी की ही रूप है, उनका ही कला है, उनका ही आगे एक्सपेंशन है। फिर बहु कांत बिना नाहे रसिर उल्लास, राधा जी ने देखा कि कृष्ण को क्या करना है, रासलीला करनी है। अब जब कृष्ण को रासलीला करनी है, जब तक बहुत सारी कांतें नहीं होंगी तो रस का उल्लास नहीं होगा। तो राधा जी अपने आप को ही अनंत बहुत सारी लाखों करोड़ों गोपियों के रूप में प्रकाशित करती हैं। और फिर कृष्ण जब रास करते हैं उसमें हम लोगों ने सुना है 100 करोड़ गोपियों के साथ कृष्ण की रासलीला होती है। तो ब्रज की जितनी गोपियाँ हैं वो भी राधा जी का ही एक्सपेंशन है। गोविंद आनंदनी राधा गोविंद मोहिनी, जो कि क्या करती हैं, राधा गोविंद आनंदनी, गोविंद को भी आनंद प्रदान करती हैं और गोविंद मोहिनी, गोविंद को ही मोहित करती है। गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, गोविंद की जो सर्वस्व है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। देवी, अब एक एक शब्द को विश्लेषण करेंगे। राधा जी को देवी क्यों बोला?
देवी का अर्थ होता है दो। पहला परम सुंदरी, किंवा कृष्ण पूजा क्रीडा वसती नगरी। पहला अर्थ होता है जो कि परम सुंदरी है। राधा जी का सौंदर्य कैसा है? एक उदाहरण दिया है बड़ा ही सुंदर। लक्ष्मी जी बहुत सुंदर है ना? लक्ष्मी जी बहुत सुंदर है। लक्ष्मी जी कहाँ से प्रकट हुई हैं? जो समुद्र को जब मंथन किया गया, समुद्र का जब मंथन हुआ, कौन से समुद्र का? खारा पानी। जब खारे पानी रूपे समुद्र का जब मंथन हुआ, उसमें से चंद्रमा निकला, चंद्रमा का भाई भी निकला विष, और उसमें से लक्ष्मी जी भी निकली। तो जो लक्ष्मी जी है वो समुद्र के मंथन से निकली है। और राधा जी का सौंदर्य कैसा है? बताया राधा जी का तो सौंदर्य ऐसा है कि जिनके जब राधा जी कृष्ण रूपी अनुराग में स्नान करके बाहर निकलती हैं तो राधा जी के पट वस्त्र से जो एक एक बूंद गिरती है वो एक एक बूंद ही सागर है। जब राधा जी कृष्ण के साथ में वार्तालाप करती हैं, राधा जी के जो एक एक अक्षर है वो एक एक अक्षर ही सागर है। और वो कौन सा सागर है? वो एक एक अक्षर ही साक्षात अमृत का सागर है, जिसको प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने अपने ग्रंथ राधा रस सुधानिधि के अंदर वर्णन किया है। 7 प्रकार के सिंधुओं का वर्णन किया है। वेदग्धे सिंधु, अनुराग एक सिंधु, अनुराग रस एक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, अति सांद्र कृपा एक सिंधु। वो सारे के सारे सागर राधा जी के एक एक पटवस्त्र में से जो बूंद गिरती है उसमें से निकलते हैं। तो कहाँ तो लक्ष्मी जी एक सागर से प्रकट हुई है, खारे सागर से, और राधा जी के मुख से अनंत कोटि सागरों की सृष्टि हो रही है, सारे के सारे अमृत के सागर। तो राधा जी का सौंदर्य कैसा होगा? मन शिक्षा के अंदर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी बताते हैं, रतिम गौरी लीले अपि तत्पि सौंदर्य किरणे, वशीकारेश चंद्रावली मुख नवीन व्रज सती, शिप्ते आराध्यतम वशीकारेश चंद्रावली मुख नवीन व्रज सती, शिप्ते आराध्यतम हरि दैत राधम भजमना। कि राधा जी का सौंदर्य कैसा है? रतिम गौरी लीले, जो रति है काम की पत्नी, गौरी है शिव जी की पत्नी, अपि तप्त सौंदर्य किरणें, राधा जी की जो सौंदर्य की किरणें हैं उससे वो तप्त हो जाती हैं। जितनी भी ये जो स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं, चाहे वो गौरी हो चाहे वो रति हो। सौभाग्य सची लक्ष्मी सत्य परिभक्ति सौभाग्य वलने, जिनके सौभाग्य के आगे फीका पड़ जाता है। किसका? सची का सौभाग्य हो, चाहे वो लक्ष्मी का सौभाग्य हो, चाहे वो सत्यभामा का सौभाग्य हो। वशीकारेश चंद्रावली मुख नवीन ब्रज सती, ब्रज की जितनी भी नवीन सतियां हैं और उनमें से भी मुख्य जो चंद्रावली है, उनको भी जो क्या करती है? वशीकारेश, जो उनके वश में हो जाती है। राधा जी के सौंदर्य को देख के जो सब नतमस्तक हो जाती हैं। इसलिए राधा जी का जो सौंदर्य है, देवी का अर्थ होता है परम सुंदरी। जो परम सुंदरी है वो है श्रीमती राधा रानी। फिर आगे बताया, किम वा कृष्ण पूजा क्रीडतार वसती नगरी, कि जहाँ पे जो कृष्ण की क्रीड़ा की वसती नगरी है, कृष्ण क्रीड़ा करना चाहते हैं तो उनका क्रीड़ा का जो स्थान है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। जो आता है ना हमारे उसमें राधिका अष्टकम में कि कृष्ण मत भृंग केली फुल्ब पुष्प वाटिका, मह्यम आत्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। कृष्ण रूपी मत, कृष्ण मत भृंग केली पुष्प वाटिका, कि कृष्ण कौन है? एक मत भृंग के समान है। भृंग को क्या चाहिए? भृंग को क्रीड़ा करने के लिए एक पुष्प वाटिका चाहिए। तो उनके लिए पुष्प वाटिका क्रीड़ा स्वरूप कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए तो श्रील कृष्ण कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हलादनी कराए कृष्ण आनंद स्वाद। राधा रानी क्या करती है? कृष्ण को आनंद का स्वाद कराती है। फिर आगे कृष्णमयी, देवी कृष्णमयी, देवी का अर्थ हो गया अब कृष्णमयी। कृष्णमयी का अर्थ क्या है? कृष्ण जार भीतरे बाहरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। जिनके बाहर भी कृष्ण है, अंदर भी कृष्ण है, जहाँ जहाँ नेत्र पड़ते हैं वहाँ पे ही उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। अब यहाँ पे बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है हमारे गोस्वामी ग्रंथों के अंदर कि कैसे कृष्ण के कृष्ण जहाँ अंतरे बाहिरे, कृष्ण कैसे अंतर और उनके बाहर में है। कैसे? आज कृष्ण जो है, कृष्ण की अपेक्षा में राधा रानी बैठी हैं। अब विलंब पे विलंब पे विलंब होते जा रहा है और राधा जी का जो तीव्र उत्कंठा है वो बढ़ती जा रही है। तो राधा जी अपनी सखियों को बोलती है कि
तृष्णा से जो उत्पन्न ज्वर है, क्योंकि अब जब राधा जी कृष्ण के विरह में होती हैं तो सखियां क्या करती हैं, कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं राधा जी को सुनाती हैं। अब कान तो कथा सुन रहे हैं, नेत्र तो नहीं सुन रहे। तो जो तृष्णा से उत्पन्न जो ज्वर है वो क्या करता है, तीव्रता से नेत्रों में प्रवेश कर जाता है। जैसे किसी पड़ोस में किसी को कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए तो दूसरे पड़ोसी के अंदर ईर्ष्या आ जाती है, इसको इतनी संपत्ति मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिल रही। तो नेत्र के अंदर वो तृष्णा रूपी ज्वर बढ़ जाता है कि जब कानों को इतना अमृत मिल रहा है तो हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा, हमें भी कृष्ण दर्शन करने हैं। कान तो अपना रसायन पान कर ही रहे हैं कृष्ण कथा सुन के। तो इसलिए राधा जी बोलती है कि हे सखियों, तुम मुझे कब तक सांत्वना देती रहोगी, क्या तुम मुझे कृष्ण के दर्शन कराओगी भी या नहीं कराओगी। तुमने मुझे कितना आशाएं बांधी थी कि हम तुम्हें कृष्ण के दर्शन कराएंगी और तुमने मुझे कृष्ण के दर्शन कराए ही नहीं। तो सखियां बोलती है, अरे वाह, हमने तुझे जिस फल के दर्शन ही नहीं कराए, तो ये तो बड़ा आश्चर्य है कि जिस फल के तूने दर्शन ही नहीं करे उस फल के अरुण रस से तेरे जो नेत्र हैं फिर वो लाल कैसे हो गए। उस फल का स्वाद कर करके तेरे जो अधर है उस अधर के अंदर घाव कैसे हो गया। तो राधा जी सखियों को बोलती है, अरे ये तो इस प्रकार से हुआ जिस प्रकार से एक अंधेरी रात है, जिस अंधेरी रात के अंदर एक बिजली चमकती है। वो बिजली कितने क्षण के लिए चमकती है, एक लव मात्र के लिए, क्षण से भी कम, और अगले क्षण गायब हो जाती है। जब अंधकार में बिजली चमकती है तो फिर क्या होता है, उजाला नहीं होता, जैसी बिजली चली जाती है डबल अंधकार हो जाता है। तो उसी प्रकार से तुमने मुझे अगर कृष्ण दर्शन कराए भी तो वो तो दर्शन ऐसे थे एक क्षण मात्र के कि मेरे वेरे को तुमने 2 गुना बढ़ा दिया। अब मैं तो इसी आशा में बैठी हूँ कि तुम्हें कृष्ण के दर्शन कराओगे, मेरे नेत्र कृष्ण दर्शन के लिए ललायत है। और राधा जी को यहाँ पे गोपियाँ सांत्वना दे रही है और वहाँ पे कृष्ण का विलम्ब होते जा रहा है। तो जैसे ही कृष्ण वहाँ पे आते हैं तो राधा जी कृष्ण को बोलती है, आपने इतना विलम्ब कैसे कर दिया। तो कृष्ण बोलते हैं कि आज मैं एक देवी की उपासना करने गया था, और जिस देवी की मैं उपासना करने गया था वो जो देवी है वो कैसी है, वो अंतर्यामी है और वो सब कुछ दे सकती है। तो राधा जी बोली कि आपको कौन सी देवी से क्या मांगना पड़ गया। तो कृष्ण बोले कि आज मैंने देवी से एक नहीं बहुत सारे वर मांगे। मैंने पहला वर मांगा कि जिस अंजन से राधा जी अपने आपको अंजाती है, अपने नेत्रों में अंजन लगाती है, मैं वो अंजन बन जाऊं। राधा जी जिस कुमकुम से अपना श्रृंगार करती है मैं उस कुमकुम में समा जाऊं। राधा जी जिस चंदन पंख से अपने कपोल पे चित्र रचती है मैं उस चंदन में प्रवेश करके चंदन बन जाऊं। जिस महावर को राधा रानी अपने चरणों में लगाती है मैं वो महावर बन जाऊं। जिस मृगमत से राधा जी अपने बप्पू का श्रृंगार करती है मैं वो मृगमत बन जाऊं। जो जो श्रृंगार राधा जी जिस जिस वस्तु करती है वो सारी वस्तु मैं बन जाऊं। राधा जी बोली, आपने ऐसा वर क्यों मांगा। कृष्ण बोले, क्योंकि मैंने देखा कि तुम इतनी कोमल हो और इन वस्तुओं को चंदन कुमकुम महावर आदि ये इतने कठोर है कि जब ये तुम्हारे बप्पू को स्पर्श करेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा। तो मैं, क्योंकि सब दुनिया मुझे क्या बोलती है, मैं बड़ा कोमल हूँ, तो मैं ही वो बनना चाहता हूँ। तो कृष्ण जिनके हर अंग अंग में है, राधा जी कृष्ण के हर अंग अंग में है। कृष्ण राधा जी के भाव में इतनी विभावित हो जाती हैं कि जब सखियाँ राधा जी को शांत नहीं कर पाती, राधा जी का विरह आतुर बढ़ता रहता है, उनकी विरह की जो ज्वाला है बढ़ती रहती है, तो कई बारी तो सखियाँ राधा जी को क्या करती है, अंधकार के दर्शन कराती है कि वो देखो सामने अंधकार, और राधा जी अंधकार को ही देख के समझ लेती है कि कौन है, ये साक्षात कृष्ण है। चाही नवीन मेघ पाने तू या बंधु पड़े मने, एला इये केश नाही बांधी रंगशाला ते जाई तू या बंधु गुण गाई। कि जब नवीन मेघ के दर्शन करती हैं तो नवीन मेघ के दर्शन करने के साथ साथ राधा जी को ऐसे लगता है कि साक्षात कौन है, एकदम तुआ बंधु पड़े मने स्वने, उनके मन में हृदय पट पे साक्षात कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो जहाँ जहाँ राधा जी के नेत्र पड़ते हैं उनको वहाँ पे ही कृष्ण की स्फूर्ति होती है। एक बारी तो चित्रा जी ने एक चित्र बना के राधा जी के हाथ में दिया। जो चित्र बना के दिया उस चित्र के अंदर चित्र है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण जो है फूलों का चयन कर रहे हैं और राधा जी खड़े होकर उनको देख रही हैं। अब जैसे ही उन्होंने उस चित्र को देखा, उस चित्र को देखने के बाद जैसे ही आसमान में देखा तो उनको, और आसपास में जब वन को देखा, जब आसमान में देखा तो उनको मेघ नजर आए, कृष्ण का स्मरण हुआ। जब तमाल वृक्षों को देखा तो उनको कृष्ण का स्मरण हुआ, चित्र में भी उनको कृष्ण दिख रहे हैं। तो राधा जी बोलती हैं, ऊपर भी कृष्ण, सामने भी कृष्ण, चित्र में भी कृष्ण। तो वहाँ पे चित्रा बोलती है, हम एक कृष्ण के चक्कर में देखो नहीं संभाल पाती, अब तो देखो चारों दिशाओं में ही कृष्ण कृष्ण नजर आ रहे हैं। तो राधा जी के लिए तो हर चीज़ ही क्या है, कृष्ण कृष्ण, हर जगह उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। इसलिए एक बारी राधा जी जो है जब कृष्ण के विरह में है तो राधा जी देवताओं से पूछती है कि मेरे कृष्ण कहाँ चले गए। हे वायु तुम बताओ, तुमने कृष्ण के दर्शन करे होंगे। अरे धरती तू बता, तूने तो कृष्ण के दर्शन करे होंगे। सारे देवताओं से जब पूछना शुरू करती है, सारे देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही सारे देवता प्रकट हो जाते हैं
तो वो राधा जी के जो चरणों को स्पर्श करने के लिए जैसी जाते हैं राधा जी पीछे हो जाती हैं। तो राधा जी के चरणों की जहाँ पे रज पड़ी होती है उस रज के ऊपर सारे देवता लोटपोट होना शुरू होते हैं और बोलते हैं कि हे स्वामिनी, जहाँ पे आपके चरणों की रज है वहीं पे ही कृष्ण है। अब आप कृष्ण को ढूंढ रही हो, ये लीला तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन आपके चरणों की रज प्राप्त करके हमें कृष्ण के दर्शन हो गए। और वो सारे के सारे देवता फिर चले जाते हैं और राधा जी सामने से ही क्या देखती है, कृष्ण बंसी बजाते हुए आ रहे हैं। तो जहां जहां नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण सूरे, कृष्ण जार भीतरे अंदरे, हर जगह ही उनके कौन है, कृष्ण ही कृष्ण है। इसलिए एक बड़ा ही सुंदर पुराण में एक श्लोक आता है, ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है, कृष्ण बोलते हैं गृहे राधा वने राधा राधे पृष्ठा पूरा स्थिता यत्र यत्र सीता राधा आराध्य एव आराध्यते माया, कि मेरे घर में कौन है राधा, गृहे राधा वने राधा, अरे मैं वन में जाता हूँ वहाँ पे भी राधा है, राधा पृष्ठे पूरा स्थिता, मेरे आगे और मेरे पीछे भी कौन है, राधा रानी है, यत्र यत्र जहाँ जहाँ पे भी स्थिता राधा राध्य एव आराध्यते माया, हर जगह ही मेरे लिए कौन है, राधा रानी स्थित है। और मैं किसकी आराधना करता हूँ, राध्या एव, मैं केवल राधा रानी की आराधना करता हूँ। जीवे राधा श्रुतौ राधा राधा नेत्रे हृदय स्थिता, कि मेरे जीव में कौन है, राधा, मेरे श्रुतौ मेरे कर्णेंद्रियों में राधा है, राधा नेत्रे हृदय स्थिता, मेरे नेत्रों में राधा है, मेरे हृदय में राधा है, सर्व अंग व्यापनी राधा, मेरे सर्व अंग के अंदर कौन है, व्यापनी राधा रानी, राध्य एव आराध्यते माया, मैं उसी राधा रानी की आराधना करता हूँ। पूजा राधा जपो राधा, मेरी पूजा भी राधा है, मेरी जप भी राधा है। राधिका च अभिवंदने स्मरतौ राधा, मैं हमेशा राधा जी का ही स्मरण करता हूँ, मैं अभिवंदना भी राधा जी का ही करता हूँ। राध्य एव आराध्यते मया, तो कृष्ण भी जिनकी राधा, उनके हर अंग में राधा है और राधा जी के हर अंग में कौन है, साक्षात श्री कृष्ण है। तो इसलिए सर्वव्यापिनी, जो कि क्या करती हैं, कृष्णमयी का अर्थ हुआ कृष्ण जार भीतरे बाहर है, जिसके अंदर और बाहर कौन है, कृष्ण ही कृष्ण है। और कृष्णमयी का एक अर्थ और भी होता है, दूसरा अर्थ क्या है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बोलते हैं, किम वा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप, जो कि साक्षात कौन है, प्रेम रसमय है और कृष्णेर स्वरूप, तार शक्ति तार स है स्वरूप, जो कि साक्षात कौन है, कृष्ण की प्रेम रसमय, जो कृष्ण का जो प्रेम है उसकी जो रसमय मूर्ति है वो कौन है, साक्षात राधा रानी है। इसलिए राधा रानी ही केवल कृष्ण के मन को हर सकती है। ए प्रेम द्वारे राधिकार अकेली अमार माधुर्य आस्वादय सकली, कृष्ण का माधुर्य पान करने के लिए एक पात्र चाहिए, बिना पात्र के कोई भी कृष्ण के माधुर्य को पान नहीं कर सकता। वो पात्र क्या है, कृष्ण के माधुर्य को पान करने का जो पात्र है वो है कृष्ण प्रेम। जिसके पास जितना बड़ा पात्र है वो उतना माधुर्य पान कर सकता है। तो सबसे बड़ा पात्र किसका है, सबसे बड़ा पात्र जो है वो राधा रानी का है। इसलिए बताया कि कृष्ण का जो माधुर्य है वो तो अनंत है, उनका तो माधुर्य अनंत है, कोई कृष्ण का माधुर्य पूर्णता तो पान नहीं कर सकता। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी उसमें बताते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि ए प्रेम द्वारे राधिकार अकेली, केवल राधा रानी ही अकेली ऐसी है जो क्या करती हैं, अपने इस प्रेम के द्वारा अमार माधुर्य आस्वादय सकली, जो मेरा सारा का सारा माधुर्य अकेले ही पान कर लेती हैं। ऐसा उनका माधुर्य है, ऐसा उनका प्रेम है। इसलिए एक बारी कृष्ण राधा जी के दर्शन के लिए आतुर है, और जब वो राधा जी के दर्शन के लिए आतुर होते हैं, विरह और मिलन में क्या अंतर है, मिलन में एक दर्शन होता है और विरह में हर जगह दर्शन होता है। मिलन में राधा जी जब कृष्ण को देख रही हैं तो वो कृष्ण को देख के कृष्ण एक ही कृष्ण को देख रही हैं, और विरह में उनको हर जगह कृष्ण दर्शन होते हैं। उसी प्रकार से जब आज कृष्ण विरह में बैठे हैं और सामने राधा रानी आती हैं तो कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं, क्या, किम कांते कुल देवता किम इतु वा तारुण्य संपदवा किम उ माधुरी तनुमति लावण्य वण्य लक्ष्मीर इयम नु किम वान अंतरंग मणि किम अथवा पीयूष धारा श्रुति कांत साभूत वा मम इंद्रिय गण हलाद या आगता, जिसमें कृष्ण बोलते हैं अरे किम वा कांते कुल देवता। जब वो राधा जी को देख रहे हैं तो सोच रहे हैं क्या कोई सामने से कोई कांति की कुल देवता आ रही है, इतना स्वर्ण रंग, इतना कोटि कोटि सूर्य प्रभा, नहीं। किम वा तारुण्य संपद वा किम, अरे क्या ये साक्षात तारुण्य कोई लक्ष्मी तो प्रकट नहीं हुई है, तारुण्य रूपी लक्ष्मी ने मेरे सामने प्रकट हुई हो। किम माधुरी तनुमति, क्या या फिर ये कोई लावण्य वण्य है, या तो कोई साक्षात लावण्य की वण्य आ रही है, नहीं तो फिर कोई साक्षात माधुरी स्वरूप धारण करके मेरे सामने आ रही है। नु किम लक्ष्मी इयम किम वा आनंद तरंग मणि किम अथवा पीयूष धारा, क्या ये कोई आनंद की तरंगनी आ रही है क्या, नहीं।
ये आनंद की तरंगिनी भी नहीं है, तारुण्य भी नहीं है, लावण्य भी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी भी नहीं है, तो क्या ये कोई पीयूष की धारा है क्या, जो साक्षात अमृत की धारा आके मेरे नेत्रों को जो क्या कर रही है, जीवन प्रदान कर रही है? नहीं, ये तो कोई अमृत की धारा भी नहीं है। तो ये है कौन? श्रुति कांत साबुत व मम इंद्रिय गण हलाद या अंत्यागता। अरे नहीं, ये तो मेरी कांता ही है जो मेरे हृदय को और मेरी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको आनंद प्रदान कर रही है, क्योंकि मुझे आनंद इंद्रियों को मेरे को कौन प्रदान कर सकता है? केवल मेरी कांता श्रीमती राधा रानी ही कर सकती है। इसलिए कृष्ण के नेत्र रूपी चकोरी के लिए राधा जी क्या है? चंद्रमा स्वरूप है। कृष्ण के नासिका रूपी भ्रमरी के लिए पद्मनी स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण के काम आतुर हृदय जो कि हाथी के समान, जब हाथी जब जंगल में आग लगती है तो क्या करता है? वो जाके सरोवर में अपने शरीर को शांत करता है। तो कृष्ण के उस प्रकार से काम पीड़ित देह रूप के लिए जो साक्षात अमृत स्वरूप है वो है श्रीमती राधा रानी, और उनकी जीवा रूपी कोकिल के लिए जो साक्षात आम्र मुकुल है वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी ही कौन है? जो कृष्ण की सारी वांछाओं को पूर्ण करती है, जिनके अंदर बाहर साक्षात सब कुछ कृष्ण है। अब इसको बड़ा ही सुंदर राय रामानंद संवाद के अंदर वर्णन आता है कि राधा जी का स्नान क्या है। राधा जी का जो सारा का सारा स्नान है, उनके जो भूषण है, उनका जो अंगराग है, सभी कृष्ण है। वहाँ पे श्रील रामानंद राय बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को, राधा पति कृष्ण सुगंधि उद्वर्तन, कि राधा रानी जब उद्वर्तन लगाती है, जो उद्वर्तन जो स्त्रियाँ लगाती हैं अपने शरीर पे, तो वो उनका उद्वर्तन क्या है? राधा जी का जो उद्वर्तन है वो है राधा प्रति कृष्ण सुगंधि उद्वर्तन, कि राधा प्रति कृष्ण स्नेह, जो कृष्ण का स्नेह है राधा जी के प्रति, वो ही राधा जी का उद्वर्तन है। फिर ऊपरी वस्त्र क्या है? राधा जी का जो ऊपरी वस्त्र वो धारण करती हैं, कृष्ण के प्रति जो उनका अनुराग है, कृष्ण के प्रति जो उनका अरुण वर्ण का अनुराग है, वही अरुण वर्ण के उनके ऊपर वस्त्र है। निज लज्जा श्याम पट साती परिधान, और राधा जी के नीचे के वस्त्र क्या है? जो राधा जी की श्याम पटस्थी, यानी कि जो राधा जी की जो लज्जा है श्याम रूपी, यानी कि काली रंग की जो उन्होंने नीचे जो पट साड़ी पहनी है, वो क्या है? वो राधा जी की जो कृष्ण के जो लज्जा है वही उनकी नीचे के वस्त्र है। प्रणय मान कंचूली का ए वक्ष आच्छादन, जो राधा जी के वक्ष को आच्छादन करने वाला वस्त्र क्या है? वो क्या है? कंचूली का क्या है? कंचूली का है प्रणय मान, जो राधा जी का प्रणय है, और राधा जी का जो प्रणय जब आगे बढ़ के मान का रूप धारण करता है वही कृष्ण, वही राधा जी की कंचूली का है। सौंदर्य कुमकुम, उनका सौंदर्य क्या है? वही कुमकुम है। सखी प्रणय चंदन, जो सखियों के प्रति जो उनका प्रणय है वही राधा जी का चंदन है। स्मित कांति कर्पूर, राधा जी की स्मित कांति जो उनका मधुर हास्य है वही उनका साक्षात कर्पूर है। त्रिअंगे विलोपने, इसी इन तीन वस्तुओं को चंदन कुमकुम और कर्पूर से उनका जो अंगन है विलोपित होता है। कृष्णेर उज्ज्वल रस मृगमद भार से मृगमद विचरित कलेवर, अब मृगमद क्या है? जो मृगमद लगाया जाता है वो क्या है? कृष्णेर उज्ज्वल रस है, जो उनका कृष्ण के प्रति उज्ज्वल रस है वही मृगमद है। फिर बताया कि आंखों में जो काजल लगाती है राधा जी, वो काजल क्या है? प्रेम कौटल्य नेत्र युगल काजल, जो उनके नेत्र युगल में जो काजल लगता है वो उनका प्रेम का कौटल्य है। वो प्रेम का कैसे कौटल्य है? वो प्रेम का ऐसा कौटल्य जिसके अंदर राधा जी क्या करती हैं? अहेरिव गति प्रेम न स्वभाव कुटिलो भवेत, ये जो प्रेम होता है इसकी गति कैसे होती है? अहेरिव, यानी कि सांप की तरह टेढ़ा चलता है। स्वभाव कुटिलो भवेत, उसका कुटिल्य स्वभाव होता है। तो वो जो प्रेम का जो कौटल्य स्वभाव है वही राधा जी के नेत्रों का अंजन है। अलंकार क्या है? बताया कि अलंकार है सुदीप्त सात्विक भाव हर्ष आदि संचारी। इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु को समझना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे। सुदीप्त सात्विक भाव संचारी, ये सब क्या होते हैं? यही सब राधा जी के अलंकार है। उसके बाद किल किंचित करके 20 भाव होते हैं राधा जी के, जिसको उज्ज्वल नीलमणि में बड़ा ही सुंदर बताया है। विस्तृत टॉपिक है ये सब, जिसमें हाव भाव बोलते हैं ना, बड़े हाव भाव दिखा रहे हैं ये। तो ये एक एक शब्द के एक एक भाव है, ये हाव भाव, हेला कांति शोभा औदर्य माधुर्य, ये सारे के सारे जो 20 भाव हैं ये राधा जी के फूलों का श्रृंगार है, जो कि राधा जी के फूल हैं एक एक। तो इस प्रकार से राधा जी का एक रत्न क्या है? जो रत्न में माला धारण करती है। राधा जी का जो सबसे अनमोल रत्न है जो कृष्ण को भी वश में कर लेता है, वो राधा जी का प्रेम वैचित्य। ये प्रेम वैचित्य क्या होता है? प्रेम, राधा जी का जो प्रेम है, ये राधा जी का प्रेम और बाकी सखियों के प्रेम में एक अंतर है कि राधा जी का प्रेम जो है पूरा महाभाव तक जाता है, मोदन मादन आगे तक जाता है। ये सब एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, अभी हम केवल इसको संक्षेप में श्रवण कर रहे हैं। लेकिन प्रेम वैचित्य क्या होता है इसको जरूर श्रवण करेंगे।
प्रेम विचित्ते प्रेम की एक ऐसी दशा होती है जिसके अंदर राधा जी जब कृष्ण के साथ में मिलन हो रहा है, मिलन में ही उनको विरह होता है और विरह में मिलन होता है। जब ये केवल राधा जी में ही संभव है, राधा जी को छोड़ के अन्य और किसी भी महर्षि या किसी भी गोपी में इस प्रकार का भाव नहीं है प्रेम विचित्ते। आज राधा जी का कृष्ण के साथ मिलन हो रहा है। कहाँ पे मिलन हो रहा है? प्रेम सरोवर पे, नंदगांव के पास है प्रेम सरोवर। वहाँ पे राधा जी कृष्ण के साथ बैठी हैं और राधा जी कृष्ण का केश श्रृंगार कर रहे हैं। अब राधा जी कृष्ण को देख भी रही हैं, उनका वाणी भी श्रवण कर रही हैं और उनका हस्त का केश पे स्पर्श भी हो रहा है। तो वहाँ पे स्पर्श भी हो रहा है, दर्शन भी हो रहे हैं और कानों के माध्यम से कृष्ण के वचन अमृत भी पान कर रही हैं। अब उसी मिलन के अंदर क्या होता है, वहाँ पे एक भ्रमर बार बार राधा जी के मुख की ओर आता है। एक सखी उस भ्रमर को दूर भगा देती है, मधुमंगल उस भ्रमर को दूर भगा देता है और आके बोलती है कि अब उस मधुसूदन को हमने दूर भगा दिया, वो कभी वापस आने वाला नहीं है। जैसी राधा जी ने सुना कि मधुसूदन चला गया और अब वो वापस आने वाला नहीं है, तो राधा जी इस भाव में डूब गई कि अक्रूर आए और कृष्ण को लेकर चले गए, अब कृष्ण वापस आने वाले नहीं है। तो वहाँ पे तो राधा जी का मिलन हो रहा था, लेकिन उसी मिलन के अंदर क्या होता है, राधा जी उस भाव में डूब जाती है कि कृष्ण चले गए और वीरे के भाव में डूब जाती है। तो राधा जी जब उस वीरे के भाव में डूब जाती हैं तो वहाँ पे कृष्ण राधा जी को बहुत सांत्वना देते हैं, लेकिन सांत्वना देने पर भी वो राधा जी को सांत्वनित नहीं कर पाते हैं, राधा जी के वीरे को शांत नहीं कर पाते हैं। तो राधा जी सोचते हैं कि ये कैसा प्रेम है कि आज मेरा इनके साथ मिलन हो रहा है और मिलन के अंदर ये इतने वीरे के भाव में डूब गई कि मैं इनको सांत्वना देने पर भी सांत्वना दे ही नहीं पा रहा। और जब मैं सामने नहीं होता तब भी राधा जी क्या करती हैं, उस वीरे के अंदर कभी तमाल वृक्ष का जाके आलिंगन कर लेती हैं कि हाँ ये तो तमाल वृक्ष कौन है, मेरे को साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए, तमाल वृक्ष का ही आलिंगन कर लेती हैं। तो आज ऐसा वीरे हो गया कि कृष्ण भी उसको शांत नहीं कर पा रहे। तो वहीं पे कृष्ण के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि इस प्रेम को तो मैं भी नहीं जानता, ये कैसा प्रेम है। और उसी प्रेम का स्वाद करने के लिए फिर कृष्ण कौन होते हैं, सच्चिदानंद गौर हरि के रूप में आते हैं राधा जी से उनके भावों को भिक्षा मांग के कि हे राधे, मैं आपके भावों को भिक्षा मांगता हूं कि मैं आपके भावों का आस्वादन करना चाहता हूं। क्योंकि अब ये भी एक विस्तृत टॉपिक है, इस पे भी हम नहीं जाएंगे, इसी को ही पढ़ते हैं। ये है प्रेम विचित्ते। तो ये जो प्रेम विचित्ते है केवल राधा जी में ही संभव है। तो ये ही प्रेम विचित्ते राधा जी का रत्न है। तो राधा जी के जो एक एक भाव है वो सारे एक एक भाव क्या है, फूल हैं। राधा जी का जो एक एक जो भी हम सारा श्रवण कर रहे थे, किस प्रकार सा कृष्ण के अनुरागी उनके ऊपरी वस्त्र है। तो इसलिए क्या है, जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि कृष्णमयी, कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, कि उनका सब कुछ ही कृष्णमयी है। तो राधा जी का जब कृष्ण से विरह होता है तो उस विरह के अंदर राधा जी क्या कैसी कैसी प्रार्थनाएं करती हैं, कैसी कैसी सखियों को बोलती हैं। राधा जी सखी को बोलती है, ललिता सखी को, कि आज तो मुझे कृष्ण से अब इतना विरह हो चुका है, हजारों साल हो चुके हैं कृष्ण का इंतजार करते हुए। अभी राधा जी को कितना समय हुआ है कृष्ण दर्शन करते हुए, रात को ही दर्शन करे हैं। और अगले दिन जब उनको जिस समय निर्धारित समय पे कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, उनका जो विरह बढ़ता गया और विरह बढ़ते बढ़ते राधा जी बोलती है कि मैं को तो तुमने हजारों साल पहले उस पुरुष के दर्शन कराए थे और मैं हजारों साल से आज इंतजार कर रही हूँ कि कब मुझे उस पुरुष के तुम दोबारा दर्शन कराओगी। तो अब जब इतने हजार वर्ष बीत चुके हैं, जब मुझे उस पुरुष के तुमने दर्शन ही नहीं कराए, तो अब तो मैं आशा ही त्याग चुकी हूँ कि मुझे अब दोबारा उसके दर्शन होंगे भी। जिसको गोपी गीत में गोपियाँ क्या कहती है, ब्रह्मा जी को गाली देती है, क्या, पक्षम कृत दृशम, कि ब्रह्मा जी को वो मूड है, उसको सृष्टि करनी नहीं आती। क्यों? क्योंकि जितने जो उन्होंने पलकें बनाई हैं, आंखों में पलकें क्यों बनाई? क्योंकि जैसी पलक चुभती है तो वो जो पलक चुभने का जो निमिष मात्र है, उतने में जो उनको कृष्ण के जो दर्शन का अभाव होता है उसको भी गोपियां सहन नहीं कर पाती। और ब्रह्मा जी को गोपी गीत में गालियां दे दी कि पक्षम जड़ कृताम, की जड़ बुद्धि वाला है, इसको सृष्टि करनी नहीं आती है। जिसके अंदर त्रुटिर योगायते त्वाम पश्यताम, कि गोपियों को कृष्ण के वीरे के अंदर, जब उनको कृष्ण का वीरे हो रहा है, कृष्ण वीरे के अंदर उनके लिए एक एक क्षण कैसा है, त्रुटि के समान है, कोटि कोटि युगों के समान है। कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, कितना समय, 1 घंटा। अब वो 1 घंटा उनके लिए कितने, ऐसा लगता है कितने युग बीत गए कि दर्शन ही नहीं हुए। और जब कृष्ण के दर्शन हो रहे होते हैं तो पूरी ब्रह्मा जी की रात्रि भी बीत जाए तो ऐसे लगता है कि तो एक क्षण ही कृष्ण के दर्शन हुए हैं। तो सोचो कैसा प्रेम होगा वो, जिस प्रेम के अंदर एक क्षण, केवल 1 सेकंड का भी एक भाग जो कोटि कल्प के समान हो जाए, तो क्या वो प्रेम होगा। तो उस प्रेम को प्रकाशित कब होता है, प्रेम प्रकाशित होता है विरह में। तो राधा जी बोलती हैं कि जब इतने हजारों वर्ष बीत गए, हजारों कल्प बीत गए, तुमने मुझे कृष्ण के दर्शन ही नहीं कराए, और दिन कितना बीता है, कुछ घंटे बीते हैं।
तो सखियां जो है राधा जी को बोलती हैं, सांत्वना देती हैं। तो राधा जी बोलती हैं अब मैं किसी सांत्वना में आने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत कल्पों से कृष्ण के दर्शन के लिए बैठी हूँ और तुम्हारी सांत्वनाएं बहुत सुन ली। अब तो सखी तू मुझे क्या कर, तू मुझे विष ला के दे दे, मैं विष को पान कर लूँगी। मरीबो सखी निश्चय मरीबो। विद्यापति जी अपने कीर्तन में बताते हैं, जिसमें राधा जी बोलती है कि अब तो पक्का निश्चय कर लिया है सखी, मैं मरूंगी, अब मेरे को कोई जीवित नहीं रख सकता। और फिर सारी सखियों को बोलती है तुमरा जत एक सखी थाके मजू काजे, मरण काले कृष्ण नाम लिखो मोर आंगे। कि तुम्हारी जितनी भी सखियां मेरे साथ बैठी हो, तुम बस मेरा एक काम करना कि जब मेरी मरण की अवस्था आएगी, तुम सब मेरे अंग में क्या करना, कृष्ण नाम लिख देना। ललिता प्राण सखी मंत्र दिया काने। हे ललिता तू मेरी प्राण सखी है, तू मेरे कान में मंत्र दियो। कौन सा मंत्र दियो? कृष्ण नाम दियो। मोर देह पड़े जेन कृष्ण नाम सुने, ताकि कृष्ण नाम को सुन के ही मेरा देह जो है पड़ जाए। और उसके बाद जब मैं चली जाऊंगी तो क्या करना, ना पोराइलो मोर अंग ना भसाइलो जले, मोरी बे तुलिया राखो तमाले डोले। और जब मैं चली जाऊंगी तो मेरे शरीर को अग्नि मत प्रवाहित करना, ना उसको यमुना जी के जल में डालना। तमाल वृक्ष जो है वो साक्षात कृष्ण स्वरूप है, तो मुझे क्या करना, तमाल के पास में ही मेरे शरीर को वहाँ पे रख देना। तो जो ललिता जी वो बोलती है कि हे सखी, हम तुझे जितना भी विष क्यों ना ला के दे दे, लेकिन तू मर नहीं सकती है। राधा जी बोलती है क्यों? क्योंकि ललिता बोलती है कि तूने इतना अमृत जो पान कर लिया तो विष काम ही नहीं करेगा। तो राधा जी बोलती है अरे तुम्हें इतना नहीं पता कि जो अमृत और विष को जब साथ में रखा जाता है तो क्या होता है, अगर अमृत के अंदर विष मिला दोगे तो अमृत विष बन जाता है। विष जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, वो अमृत को अपने अंदर गोपन करके अमृत को भी विष कर देता है। तो मैं विष पीऊँगी तो उससे मेरे प्राण चले जाएंगे। तो बोलती है कि नहीं राधा, तूने तो अपने सारे इंद्रियों से अमृतपान किया हुआ है, तूने अपने नेत्रों से कृष्ण का अमृतपान किया हुआ है, कर्ण से अपने अमृतपान किया हुआ है, तेरा हृदय तो हमेशा ही उस अमृत की धारा में स्नान करता रहता है और अमृत के सागर तेरे हृदय से निकलते रहते हैं। तो तूने तो अपने हर इंद्रियों में उस अमृत को पान करके रखा हुआ है। लेकिन ये वैसा अमृत नहीं है, क्योंकि जब पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी तो अपने स्तन पे कालकूट विष लगा के आई थी, और कृष्ण के अधरों में अमृत है। तो उस अमृत और विष का जो आपस में संग हुआ तो विष पराजित हो गया ना। तो इसलिए कृष्ण का तो ने कृष्ण अमृत पान किया है, इसलिए विष तेरे ऊपर काम करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से राधा जी का इतना तीव्र विरह होता है कृष्ण के प्रति। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कि राधा जी का क्या है, राधा जी जार भीतरे बाहिरे। फिर आगे बताते हैं राधा जी के, अभी समय का अभाव भी हो रहा है, राधा जी की जन्म लीला को भी हमने श्रवण करना है, समय भी बहुत हो रहा है। तो अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत का तो बहुत विस्तृत प्रसंग है, अभी हम संक्षिप्त में थोड़ा राधा जी की जन्म लीला को श्रवण करते हैं, फिर हम पार्ट 2 में राधा जी की और इस महिमा का श्रवण करेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के ही ग्रंथ चैतन्य चरितामृत से। कि जब राधा जी का जन्म होना था इस जगत के अंदर, नंद महाराज जी और हमारे वृषभानु महाराज जी दोनों ही ब्रज में राजा है। ये नंदगांव के राजा है, वो बरसाना के राजा हैं। तो दोनों ने आपस में बोला कि देखो अभी हम दोनों की संतान तो हुई नहीं है, अगर नंद महाराज जी आपके यहाँ पे कन्या हुई और मेरे यहाँ पे पुत्र हुआ तो आपकी कन्या मेरे घर बहू बन के आएगी, मेरे यहाँ पे कन्या हुई तो आपके यहाँ बहू बन के आएगी। उन्होंने कहा ठीक है। अब नंद महाराज जी के यहाँ पे तो जन्माष्टमी गई है, नंद महाराज जी के यहाँ पे नंद नंदन ने जन्म ले लिया है, श्याम सुंदर आ चुके हैं। अब वृषभानु जी देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे तो कोई लाली हुई नहीं और मैंने तो उनको वचन दिया था, अब मुझे भी एक लाली चाहिए। तो वृषभानु महाराज जी जाते हैं लाली की इच्छा से पूर्णमासी देवी के पास। तो पूर्णमासी देवी जो है वो उनको भेज देती है कृतु मुनि के आश्रम में। कृतु मुनि के पास जाते हैं और वहाँ पे उनको कृतु मुनि जी बोलते हैं हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धि न जायते तस्मात् श्रेय अक्षरणम राजन हरि नाम अनुकीर्तनम। कि बिना हरि नाम के आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तो कृतु मुनि वहाँ पे उनको महामंत्र के बारे में बताते हैं, युगल मंत्र के बारे में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस महामंत्र के प्रभाव से वृषभानु जी के हृदय के अंदर राधा जी की स्फूर्ति होती है। कीर्ति मैया के हृदय में फिर वो तेज जाता है, कीर्ति मैया जो है गर्भवती होती है और राधा जी का बड़ा ही सुंदर जन्म होता है। जब राधा जी का जन्म होता है, राधा जी के नामकरण संस्कार में राधा जी के बहुत सारे नाम रखे जाते हैं, उनमें से कुछ बड़े ही सुंदर नाम हैं। हरि चित्त चमत्कारी चारु नूपुर नीस्वन।
ये राधा जी का एक नाम है, हरि चित्त चमत्कारी, जो हरि के चित्त को भी चमत्कारित कर देगी, जो पूरे जगत को मोहन करते हैं उनको भी चमत्कारित कर देगी। कैसे? नूपुर निस्वन, अपने नूपुरों की ध्वनि से, जिनकी नूपुरों की ध्वनि हरि को भी चमत्कारित कर देती है। कैसे? कृष्ण जो है बंसरी बजा रहे हैं और बड़ा ही सुंदर रास हो रहा है, और उस रास के अंदर राधा जी की नूपुर की ध्वनि कृष्ण की बंसी ध्वनि के साथ मिश्रित होकर एक अद्भुत ही वाणी को आविष्कार कर रही है। अब जैसे ही वो नूपुर टूट के गिर जाता है तो कृष्ण तो अपनी बंसरी फूंकते रहते हैं, लेकिन वैसी ध्वनि नहीं आती जैसी पहले आ रही थी। तो कृष्ण समझ जाते हैं कि मेरी ध्वनि का केवल कमाल नहीं है, इसके अंदर राधा जी की नूपुर मिली थी तभी इतनी मधुर ध्वनि हो रही थी। तो कृष्ण नृत्य करते करते किसी को पता ही नहीं चलता और राधा जी के चरणों में चुपचाप से नूपुर बांध देते हैं, और फिर जब अपनी बंसरी बजाना शुरू करते हैं फिर से वैसी ध्वनि होने शुरू हो जाती है। स्वतनु सौरभ उन्मति कृत माधवा, जो अपनी सौरभ से क्या करेगी? कृष्ण को, माधव को मोहित कर देंगी। तो राधा जी के ऐसे बहुत सारे नाम वहाँ पे रखे जाते हैं, और बड़ा ही धूमधाम से जब राधा जी का ये जन्म उत्सव बनाया जा रहा होता है, सारे के सारे ब्रजवासी बधाई देने के लिए आते हैं राधा जी के यहाँ पे, महल में, वृषभानु जी के यहाँ पे। और जब सारे के सारे ब्रजवासी बधाई देने के लिए आ रहे होते हैं, उतने में ही क्या होता है कि जितने भी लोग बधाई देने के लिए आते हैं, राधा जी के दर्शन करते हैं, सब लोग बड़े हर्षित हो जाते हैं, लेकिन साथ में थोड़े दुखी भी हो जाते हैं। दुखी क्यों हो जाते हैं? राधा जी के अभी नेत्र है ना, वो भी खुले नहीं है, नेत्र बंद है। तो सब लोग रोना शुरू करते हैं, कीर्तिदा मैया भी रोती है, जो भी आ रहे हैं राधा जी के दर्शन करके हर्ष उल्लास तो हो ही रहा है, साथ में सब लोग दुखी भी हो रहे हैं कि इतनी सुंदर कन्या, और इतनी सुंदर कन्या को विधाता ने क्या नेत्र ही नहीं दिए हैं? क्यों? क्योंकि राधा जी ने कृष्ण को बोला था कि जब मैं इस जगत में आऊंगी सबसे पहले मैं क्या करूंगी? आपके दर्शन करूंगी। अब उतने में नंद महाराज जी, यशोदा मैया भी बधाई देने के लिए आते हैं। लाला जो उनका लाला है उसको राधा जी के साथ में ही पालना है, वहाँ पे सुला देते हैं, और सारे ब्रजवासी जो हैं उस उत्सव में अपना व्यस्त हैं। उतने में ही राधा जी समझ जाती हैं कि अब कौन आ गए हैं? श्याम सुंदर आ गए हैं, और श्याम सुंदर अपना करवट मार के अपना हाथ राधा जी के नेत्रों पे रख देते हैं, और फिर राधा जी नेत्र खोल के सबसे पहले किसके दर्शन करती हैं? श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं। और राधा अष्टमी को इस प्रकार से बड़े ही धूमधाम से हमारे गुरुदेव मथुरा में बनाया करते थे, जिसके अंदर पूरे मथुरा वासियों को गुरुदेव चाव लेके बुलाते थे। सारे ब्रजवासी अपने सर पे टोकरी रख रख के आते थे, इस भाव से कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? वृषभानु जी के महल में बधाई देने के लिए जा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव इस बात को बोलते थे। जो गुरुदेव द्वारा स्थापित मठ मंदिर होते हैं, जब राधा अष्टमी आती है तो वही स्थान रावल बन जाता है, जब गौर पूर्णिमा आती है तो वही स्थान सची माता का आंगन बन जाता है, जब जन्माष्टमी आती है तो वही स्थान गोकुल बन जाता है। तो आप जहाँ पे भी हैं, आपके घर के आसपास जो भी हमारे गौड़िया मठ हों या शिला प्रभुपाद जी द्वारा इस्कॉन टेम्पल्स हों, तो राधा अष्टमी वहाँ पे जाएं और बहुत धूमधाम से बनाएं। और आगे हम और फिर समय मिला तो राधा तत्व को श्रवण करेंगे। यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।